Hello, my dear student and future architect. Welcome back to all of you in the amazing platform of Physics वाला डिजाइन एंड आर्क। दोस्तों, हो सकता है आप नाटा के कुछ अपकमिंग एग्जाम देने जा रहे हो या आपने दे चुके हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट मैक्सिमम इन्हीं की कुछ मिस्टेक्स में से कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है और एक बेहतर मार्क्स जो वो डिजर्व करता है वो नहीं पा पाता। तो आज के इस सेशन में मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ सिचुएशन, कुछ मिस्टेक रखने जा रहा हूं जो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट करता है और कहीं ना कहीं ओवरऑल अपनी मार्किंग में एक निग्लिजेंस पाता है। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, हमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम वेटेज देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो पेपर 200 मार्क्स का है वो हर एक सब्जेक्ट से मिलके बनता है। उसमें मैथमेटिक्स भी है, उसमें रीजनिंग भी है, उसमें विजुअलाइजेशन बेसिस क्वेश्चंस भी हैं, ड्राइंग टेस्ट के भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करना सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि आप किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर दें और आप अगले सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कर लें। ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो टाइम मैनेज करके सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा वेटेज उनके मार्किंग के हिसाब से देना बहुत जरूरी है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक पेपर लगाना। दोस्तों, क्लासेस में तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, उसे सब कुछ आता है, हर क्वेश्चन का आंसर भी दे लेता है, लेकिन जब वही बच्चा पेपर में जाता है तो वो कुछ कॉमन सी मिस्टेक्स कर देता है और जो वो डिजर्व करता है वो नहीं पा पाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट पेपर क्लासरूम सिचुएशन में नहीं फेस करते हैं, हम कॉन्फिडेंस में वीक पड़ जाते हैं। आप जो भी प्रीवियस ईयर पेपर दें उसे टाइम बाउंडेड सर्कल में दें। जैसे आपका पेपर 3 आवर्स का है तो आप वैसे ही स्टॉप वॉच लगा के पेपर दें। इससे आपकी जो गलती होने की चांसेस हैं टाइम के कारण, प्रेशर के कारण, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक हम उसे दूर कर पाएंगे। नंबर 3, मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो मैथ आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ नाटा एग्जाम में 10th लेवल की मैथ आती है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ग्राफ के क्वेश्चन है। यहाँ 12th की मैथ नहीं आती। तो अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं आपकी मैथ वीक है तो इस वजह से आपको बिल्कुल डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़े से डिसिप्लिन के साथ इस सेगमेंट पे फोकस करके आसानी से इसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर पेपर। बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम लोग हमेशा ये चीज बोलते हैं और आपको हर एक एजुकेटर ये कहता मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें ये पता चलता है किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किसी एक टॉपिक से क्या ज्यादा प्रेफरेंस रखी जाती है पूछने की। क्योंकि नाटा पिछले 2-3 साल से अपना पैटर्न कैसे बदल रहा है, मतलब हर बार पैटर्न काफी हद तक बदल जाता है, लेकिन जो पेपर हमारे पास हैं उनसे आप बेहतर जजमेंट डेवलप कर सकते हो। आपको बेहतर आइडिया लगेगा बेटा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे नाटा ने ज्योमेट्री में लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मेंसुरेशन में लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ वैसे ही क्वेश्चंस इस बार भी बनने के चांसेस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस इस बार भी हो सकते हैं। तो एक बेटर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होता है। नेक्स्ट, क्रिएटिव पार्ट। सर, मेरा क्रिएटिव बहुत वीक है, मैं सब तो कर लेता हूं लेकिन मेरे आइडियलिस्टिक पार्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है या मेरी स्केचिंग उतनी अच्छी नहीं है। आप बेटा थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन के साथ अगर मेहनत करें, हर एक पार्ट को, जैसे जो जो कॉम्पोजिशन आपके पेपर में आने वाले हैं क्रिएटिव से रिलेटेड, उस पर डिसिप्लिन होकर रेगुलर बेसिस पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे आने वाले अपकमिंग साइकिल तक आप अपने परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव कर पाएंगे। और अगर थोड़ा सा कोई एक पार्ट आपका वीक भी है तो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में, अदर पार्ट में बहुत अच्छे से मेहनत करके उस चीज को कहीं ना कहीं कंपनसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग। जैसे आपको पता है नाटा एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्मार्टली प्ले करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में आप डाउट में हैं, आपने जैसे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं, आप बचे हुए ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, तो बेटा आप कहीं ना कहीं कुछ काफी हद तक क्वेश्चंस में आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इसके लिए कुछ चीट कोड हैं, आगे आने वाले सेशंस में, वीडियोस में आपको नेगेटिव मार्किंग ना होने पे किन चीट कोड का यूज करके हम बेहतर कहीं ना कहीं मार्क्स को अपने इंप्रूव कर सकते हैं, ये बताने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट, रिलैक्स और काम होना भी बहुत जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा कई बार होता है कि बच्चे क्लासरूम में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन पेपर में जाके इतना प्रेशर होता है, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चा चाह के भी बेहतर नहीं कर पाता। दोस्तों, उसमें सब्जेक्ट नॉलेज है, उसने पढ़ा है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन वो पेपर में जाके परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो आप लोगों को इस चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें रिलैक्स और काम रहना है और ऐसी गलतियों से बचने की कोशिश करनी है जो हम इन सारी सिचुएशंस के कारण कर देते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चे की ये भी एक बहुत हैबिट होती है और ये मिस्टेक वो हमेशा अपने पेपर से पहले जरूर करता है कि जो वीक सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल टच ना करना। जैसे मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, मुझे जीके बहुत पसंद है, तो मैं दिन भर जीके पढ़ता रहूंगा।
पीएचडी कर लूंगा जीके में। लेकिन दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम किसी एक सब्जेक्ट में पीएचडी से नहीं निकलेगा। एंट्रेंस एग्जाम हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा मार्क गेन करने से, इनपुट देने से निकलेगा। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें इनपुट दें, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें फोकस करें। ऐसा करके आप बेटा उस सब्जेक्ट को तो कहीं ना कहीं अपने इंप्रूव कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी ओवरऑल मार्किंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो बच्चे मैक्सिमम टाइम अपने एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन से पहले करते हैं, वो मैंने एड्रेस करने की यहाँ कोशिश की है। आप इसमें से कौन सी मिस्टेक करते हैं, और अगर करते हैं तो अपने पेपर से पहले उसको बिल्कुल आप इंप्रूव करें बेटा, क्योंकि आपका ड्रीम कॉलेज या आपकी जो ड्रीम रैंक है वो हर एक सब्जेक्ट से टाइम मैनेजमेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, हर एक चीज के साथ कंबाइन करके ही आगे बढ़ती है। और अगर आपको किसी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मैथमेटिक्स या रीजनिंग में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप कमेंट करें। उस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बिल्कुल बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हम दूर कर सकें। सो आज की सेशन के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, किसी के साथ गलत ना करिए। कीप रॉकिंग।